अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, दसो ट्रंप तक ही करना है, इन्हें तो आ चुकी है। कल आपने देखा जो ड्रामा हुआ है। पहले जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $117 को क्रॉस कर गई। कितनी फ़ी बैरल? $117। और ये कब हुआ? जब वो नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हुआ। उसके बाद एक खबर आई थी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस चीज़ पे गौर कर रही है कि जो हमारे स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं उनमें से कुछ ऑयल जो है वो उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाए ताकि प्रेशर कम हो और ऑयल की प्राइसेस नीचे हैं। कोई प्राइस जो है वो पहले 117 से 95 पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रंप ने कहा जी कि हमारा मिशन उधर कंप्लीट है। उसके बाद प्राइस जो है ना और ज़्यादा गिरी, कोई $84 पे आ गई। अब ये है कि उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं है। मिशन उनका कौन सा कंप्लीट हुआ? उसने कहा जी हम ये भी नहीं बता सकते कि कब कंप्लीट होगा। उसके बाद रात को इन्होंने ईरान पर बड़ी बमबारी की है और उनका एक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह कर दिया है। लग ऐसे रहा है क्योंकि इन्होंने उनके जो सारा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल रात की बमबारी उस पर हुई है। ईरान रात को तेहरान जो है वो तारीकी में डूबा हुआ था। अब मुझे याद आ रहा था कि जब 1992 में जब अमेरिका आया, इराक ने जब कुवैत पर कब्ज़ा किया और अमेरिका छुड़ाने के लिए आया, और उसके बाद जो अमरीकियों ने बमबारी की, उन्होंने इनका इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था। और फिर उसके बाद जब अमेरिका कोई तकरीबन 11 साल बाद दोबारा आया है हमला करने के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ में, उस टाइम तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। कोई तकरीबन पार्शली रिस्टोर हुआ हुआ था, 25% से भी कम। इमेजिन कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, खुदा न हादसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए और अगले 12-13 साल इसी तरह गुजर जाएँ, कोई शायद 25% बिजली हो। मतलब ये है कि कोई हो सकता है कि कोई बड़े जो पॉश एरियाज़ हैं उधर बिजली हो, बाकी जगहों पे ना हो, कहीं हॉस्पिटल में हो, किसी और जगह पे ना हो। ये भी मुमकिन है कि सिर्फ कोई तमाम हॉस्पिटल्स में भी ना हो। इस तरह की सूरत हाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उधर बिजली ना हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उधर बिजली ना हो, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाता है। तो इन्होंने रात को वो हरकत की है और ये सिर्फ उस पर इक्तफा नहीं कर रहे। अब वो उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा, उसने कहा जी कि जो आज, यानी कि जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, हो सकता है कि उस टाइम तक ये हरकत कर चुके हों। तो उन्होंने कहा कि आज रात जो बमबारी होगी ना, आज रात का तो मैं अपनी टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चूँकि उनका ज़रा टाइम हमसे पीछे है, तो उसने कहा जी कि जो मंगल वाले दिन बमबारी होगी, ये अभी तक होने वाली जितनी भी बमबारी है उसमें से शदीद तरीन होगी। और वो आगे ये जारी रखना चाह रहे हैं। और उनके टारगेट क्या हैं? वो टारगेट ये बनाए हुए हैं जी कि हमने इनका मिसाइल सिस्टम तबाह करना है, हमने इनकी नेवी को तबाह करना है, और फिर यह है कि हमने इनका जो कोई यही सिस्टम है, कोई न्यूक्स हैं, इनको हमने टारगेट करना है। अब यह है कि ये मिसाइल सिस्टम इनके लिए क्यों इतना दर्द सर बना हुआ है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। नेवी का जो है इसकी क्या बैकग्राउंड है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। आज जो है ना, मैं न्यूक्स पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये उनके न्यूक्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ईरान ने अभी तक कोई एटमी हथियार बनाए नहीं हैं, लेकिन यह है कि उनके पास इतना यूरेनियम अफजूदा हालत में मौजूद है कि वो एटमी हथियार बना सकते हैं। मसलन ये है कि आपको याद होगा कि जो पिछले साल इन्होंने उनकी एटॉमिक इंस्टॉलेशंस पर बमबारी की, वो भी उन्होंने हर बड़ी जो है वो नीचे बंकर्स बनाए हुए हैं। बड़ी कोई 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर नीचे जाके उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी एटॉमिक साइट्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बम्बर से वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई होगी, लेकिन यह है कि उसके बाद से इन्होंने उधर से कोई यूरेनियम भी निकाली है। कितनी? कोई तकरीबन कोई 450 किलोग्राम यूरेनियम उधर से निकाली है। अब 450 किलोग्राम यूरेनियम जिस हालत में है, उससे वो कोई 1 दर्जन हथियार बना सकते हैं। 1 दर्जन एटमी हथियार बना सकते हैं। कितने? एटम बम कोई 12 एटम बम बना सकते हैं। ये अमेरिका को उड़ाने के लिए, ये इसराइल को उड़ाने के लिए, और अगर नहीं तो उनकी नींदें उड़ाने के लिए ये काफ़ी है। ये ख्याल, ये सोच, ये खौफ कि वो ये काम कर सकते हैं। अब यह है कि अब ये इस चीज़ को भी तरस रहे हैं, रो रहे हैं कि यार ਜਿਹੜਾ नवा बंदा है, ये तो बेहतर सी कि पुराने जड़े ने अली खामनाई वो ही रहते। वो इसलिए कि अली खामनाई जो पहले सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने एक फतवा दिया हुआ था कि एटमी हथियार बनाना हराम है। अब यह है कि जो नए वाले आए हैं, वो अगर वो फतवा कैंसिल कर दें, भाई वो कह सकते हैं नहीं कि हमने इत्तेहाद किया है, अब जो है ये हमारे एक सर्वाइवल का इशू बना हुआ है।
तो जब सर्वाइवल का इशू होता है, जब जान बचानी होती है, तो उस टाइम तो इवन कोई शराब अगर हराम है तो दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो मौजूदा हालात में वो कह सकते हैं कि नहीं, हमने जो है अभी हमारे लिए ये मजबूरी है, तो हम ये चीज़ जो है ये बनाएंगे। तो इस तरह का हो सकता है। तो लिहाजा ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। अब वो ये क्या प्लान क्या कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से को अपने फ़ौजी उनको ईरान के अंदर उतारें, और वो फिर जाकर जो यूरेनियम है यानी कि उसको उधर से उठा लें, या कोई ये है कि उसको किसी तरह डिसेबल कर दें, डाइल्यूट कर दें, कि वो इस पोजीशन में ना हो, यानी कि वो उसकी अफजूदगी वाला जो एक स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाए, अनडू कर दिया जाए। अब यह है कि क्या ईरान ये कर सकता है और अमेरिका ये कर सकता है? इंजी मुंह चुक के आ जाएंगे कि जनाब जाके चलो साइड पे वो भाई ऐसा यूरेनियम करनी है, इस तरह तो नहीं करने देंगे। और दूसरा, क्या उनको पता है कि उन्होंने यूरेनियम किधर रखी हुई है? कैसे तलाश करते फिरेंगे? पूरा ईरान जो है उन्होंने जड़ा है यानी कि हर जगह टप्पे मार मार के चेक करेंगे, ये भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? और जो एटॉमिक एनर्जी वाले हैं उनको तो पिछले साल जब जून में इन्होंने बमबारी की है, ईरानिया उत्थे वड़न नहीं देता, उन्हें कहा चलो भाजो तुसी भी उन्होंने नार रले हो, ठीक है, तो वो भी नहीं आ सकते। तो ना उनके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 9 माह में उन्होंने कोई अगर यूरेनियम को इधर उधर मूव आउट किया तो किधर किया है। कि इनके पास कोई रिपोर्ट आई थी जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि 450 kg जो है इन्होंने जो जिस जगह पर थी उधर से कोई और जगह पे मूव किया। और नाजरीन, जो लोग जिस तरह इनके खुफिया प्रोग्राम होते हैं, हमारा अपना रहा है, यानी कि हमसे ज़्यादा कौन जानता है। हमारा तो डॉक्टर ए की खान की जो गाड़ियाँ थी, यानी कि वो एक गाड़ी में होता था, उस तरह की कोई 7 गाड़ियाँ जा रही होती थी कि पता ही ना चले, खुदा ना खास्ता अगर कोई उनको टारगेट करना चाहता है तो पता ही ना चले। तो इसी तरह हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो भी कई जगह होती हैं। कुछ होती है मार्क दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ होती है अनमार्क, ठीक है, कोई लोगों को पता ही नहीं है कि इधर कोई इंस्टॉलेशन है। तो लिहाजा ये एक उनके लिए मुश्किल चैलेंज है। अब वो सूरत कब आ सकती है? वो सूरत ये ऐसी आ सकती है कि ये इनको मार मार के ईरानियों को इस हालत में ले आएँ कि वो इनके लिए बेज़रूर हों, कि जब अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो इनको लगे कि इनमें जो है ना दम हम नहीं है कि हमें मुज़ामत करने का। हम इन्हीं से को बंदे उठाएं जो कि हमें बताएं कि ये फ़लाँ जगह पर यूरेनियम है। तो क्या ये पोजीशन में हैं, ये ऐसा कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा टाइम आया है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये अब जो है इनके लिए एक दर्द सर बन चुकी है। ट्रंप के लिए बेहतर यही होगा। और वो जो एक जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है उनके, जो कि बाइडन के साथ है, उसने कहा था जी कि इधरों निकलन का एक ही तरीका है कि कह दे जी कि हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जनाब, अल्लाह हाफिज़, असी जा रहे थे। तो इसी तरह हो सकता है, यानी कि आप खुद ही विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। वो डिक्लेयर करने में वो उस्ताद है। तो इसके अलावा लेकिन यह है कि अब उनके लिए मसला क्या बन गया? मसला ये आ गया कि अब जो उन्होंने ईरान के साथ किया है, उनको ख़तरा ये बन गया है कि हम इनको ज़िंदा छोड़ के गए तो ये हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वही बात, उनका जो सबसे बड़ा एक नाइटमेयर है वो इस टाइम उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि ये फतवा अपना अंडू करेंगे और ये कोई हथियार बना लेंगे और उसके बाद जो है हमारा जीना हराम हो जाएगा। तो ये उनके लिए इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब यह है कि वो ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना वो वापस जा पा रहे हैं और ना इधर वो रह पा रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है। बज़ाहिर वो बड़े कॉन्फिडेंस में लगते हैं, वो कहते हैं जी कि हर चीज़ जो है ना वो हमारे एक रिकॉर्ड के मुताबिक या हमारे जो एक प्लान के मुताबिक चल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ट्रंप के इस तरह के प्लान नहीं थे। ट्रंप जो है यानी कि वो जितनी देर होगी है उससे जल्दी निकलना चाह रहा था। रोज़ाना की बुनियाद पे कोई $1 अरब उनका उधर लग रहा है इस जंग में। इसराइल जो है उनके अलहदा लग रहे हैं। तो वो जो है वो इस टाइम फंस चुके हैं। दूसरी तरफ ये है कि ऑयल प्रोडक्शन मज़ीद उसमें कट लग रहे हैं। पहले मैंने आपको बहरीन का बताया था कि बहरीन की जो एक ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक हो गया। सऊदी उन्होंने भी अपने जो गाहक उन्होंने के हाथ खड़े कर दिते कि बस भाई बस असी तो ऑर्डर फ्राहम नहीं कर सकते, सप्लाई फ्राहम नहीं कर सकते। इसी तरह कुवैत ने पहले बंद कर दिया, यूएई ने भी बंद कर दिया, सऊदी अरब ने भी बंद कर दिया। तो अब जो है ये सिलसिला जो है आगे, आई डोंट नो कि कोई इसी तरह अगर कोई 4 दिन इंटरनेशनल सप्लाई खोलेंगे भी कोई स्ट्रेटजिक रिज़र्व, तो फिर उससे कुछ शायद थोड़ी चीज़ें ईज़ आउट हों। लेकिन उसमें भी जिन जिन कंट्रीज़ के पास स्ट्रेटजिक रिज़र्व हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी इनके स्ट्रेटजिक रिज़र्व हैं इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी के और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। इंडिया वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं जे देने, वो आते हैं कि साढ़े को अब अगे पूरा नहीं पै रहा, साढ़े को माशाल्लाह कितनी कौम है, तो हम जो है पहले अब इनको नहीं दे पा रहे सबको, हम मज़ीद जो है बाकी दुनिया को क्या देंगे। तो उस लिहाज से भी अभी एक कंसेंसस नहीं है।
इस सारे तनाज़र में होगा क्या? पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई पाकिस्तान को अच्छा काम करे, असी हर टाइम अपनी बुराई करते रहने हैं, लेकिन अगर कोई चंगा काम करे तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। हम अभी तक बहुत ज़्यादा बैलेंस चल रहे हैं। अभी जो है शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने आज एक मुबारकबाद का पैगाम भेजा है कि उसको जो मुश्तबा हामनाई हैं उनको पैगाम भेजा है। और अब यह है कि ये कोई मजाक नहीं है, मामूली काम नहीं है। ट्रंप जैसा हल्का बंदा वो जिस तरह पीछे पड़ा हो, तो सिर्फ खामोश रहना, और ख़ामोश रहने की बजाय आप वो जिसको अपना वर्स्ट एनिमी कह रहे हो, आप उसको मुबारकबाद का पैगाम भेज रहे हो। ये बड़ी बात है। और अभी तक किन लोगों ने भेजे हैं? या रशिया ने भेजा है, पाकिस्तान ने भेजा है, कोई एक दो और कंट्रीज़ हैं उन्होंने भेजे हैं जिन्होंने फार्मली, जो इनमें से भी नोटेबल हैं, ये दो कंट्री हैं रशिया और पाकिस्तान, जिन्होंने बाकायदा जनाब लेटर भेजे हैं। ठीक है, बाकी जो है उन्होंने कोई अपने को बयान वगैरह जारी किए हैं, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। कोई 4-5 ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने लेटर भेजे हैं, और बाकी को 3-4 ऐसे हैं चाइना समेत जिन्होंने कोई बयान जारी किए हैं कि कोई वजारत खारजा ने कोई बयान जारी किया हो। अदरवाइज़ तो लेटर भेजना, किसी को बाकायदा ख़त भेजना या दूर से उनको अस्सलाम वालेकुम कहना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और ख़त भेजना जो है वो एक आपके स्पेशल रिलेशनशिप को शो करता है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से फंसा भी हुआ है, और लेकिन इसके बावजूद चीज़ों को बैलेंस भी कर रहा है। उसके अलावा ये है कि हम अपने जहाज़ भेजते हैं कुछ सप्लाई के लिए, उधर एस्कॉर्ट के लिए नेवी भी फ्राहम कर रहे होते हैं उनको, कि ये रास्ते में कि हूथियों की नज़र ना हो जाए या कोई ईरानी जो है वो उन पर अटैक ना कर दें। और अभी भी इनके जो हमारे पास तेल की सप्लाई आई है सऊदी अरब से, तो पाकिस्तान ने जो जहाज़ भेजे हुए थे उधर साथ उनकी एस्कॉर्ट भी उनको खुद प्रोवाइड कर रहे थे। नेवी ने एक्सरसाइजेज भी शुरू की हुई हैं। तो एक मुश्किल टाइम है, अल्लाह ताला हमें इसमें से सुरखरू करे, ईरान को भी सुरखरू करे, बाकी मुस्लिम दुनिया को भी सुरखरू करे। लेकिन यह है कि इनको आपस में भी सोचना चाहिए। हम ये ख्वाब एक हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं जी कि मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मैं वैसे ये कहता होता हूँ कि यार इतने दो भरा इकट्ठे होकर नहीं रह सकते, एक स्टेज के बाद वो भी बिखड़ जाते हैं। ठीक है, और बड़ी बात हो तो कोई बड़े, यानी कि बहुत कोई रेयर एग्जांपल होती हैं कि उनके एक्सेप्शनल रिलेशनशिप हो, अदरवाइज़ कोई ना कोई मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो ये तो बाकी मुल्क हैं, और मुल्क जो हैं वो अपने अपने मफाद पर चलते हैं। कोशिश करें कि पाकिस्तान की दुनिया को ज़रूरत रहे। अगर पाकिस्तान, अगर आप रेलिवेंट रहेंगे, दुनिया को आपकी ज़रूरत रहेगी, तो तब जाके पाकिस्तान की अहमियत रहेगी। कई लोग आते ने इन्हों जी वो साढ़े इतना क्यों कर रहे हैं जी, उन्होंने साड़ी ज़रूरत होनी है, वो शुक्र करया करो तुम्हारी ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो कोई बंदा फिटे मुँह नहीं पूछेगा। तो आपकी ज़रूरत रहना ये एक फ़ख्र की बात है, ये एक अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि आप दूसरों के काम आ सकते हैं। अगर आप काम नहीं आएंगे तो कोई बंदा आपको नहीं पूछेगा। आप ज़रा इमेजिन करें कितने मुसलमान मुल्कों में तुम पूछते हो, हम भी उनको पूछते हैं जिनसे हमें ज़रूरत होती है, जिधरों को तेल मिल जाता है, कोई डॉलर मिल जाते हैं। बाकी जो कोई गरीब है उन्होंने कौन पूछता है? हम भी नहीं पूछते, जो मुसलमान मुल्क हों बेशक। ठीक है, तो लिहाजा पाकिस्तान की ज़रूरत उसकी अपनी अहमियत के साथ है, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की अहमियत बरकरार रखे। तो नाजरीन, आज के लिए इतने काफ़ी है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।